Assalamu alaikum. So in this class we will be starting chapter number 4, that is matrices and determinants. So basically मैट्रिक्स जो है वो एक टेबुलर फॉर्म होती है. फॉर सपोज इसके अंदर सर्टेन रॉज होती हैं. These are the rows. और सर्टेन हमारे पास कॉलम्स होती हैं. जो रॉज होती हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम्स होती हैं वो बेसिकली वर्टिकल होती हैं. वाइल ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. तो जितनी रॉज हैं जितनी कॉलम्स हैं, अगर हम रॉज इनटू कॉलम्स कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं. तो जनाब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है आर क्रॉस सी से, वेयर आर इज द नंबर ऑफ रोज एंड सी इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है ए आई जे से. तो ए आई जे का मतलब है कि ith रो एंड jth कॉलम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि A21 क्या है, A32 क्या है, A13 क्या है. सो बेसिकली A21 जो है वो सेकंड रॉ है और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है. A32 जो है वो बेसिकली क्या है, थर्ड रॉ है, सेकंड कॉलम जो वहाँ पर एलिमेंट पड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है. तो A21 जो है सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, बेसिकली इसकी बात हो रही है. इसकी बात हो रही है. A32 थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, इसका मतलब इसकी बात हो रही है. A13 का मतलब है फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम. सो फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम जो है वो ये रहा. ठीक है जी, बात समझ में आ. तो जनाब A11 A22 A33 and so on are called diagonal elements. तो इनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर रॉ की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन बराबर होती है, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो जनाब डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है इन एलिमेंट्स की बात हो रही है. बात समझ में आ गई. तो जनाब ए आई जे जो है
वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? डायगोनल एलिमेंट को। और डायगोनल एलिमेंट को कब रिप्रेजेंट करेगा? अगर आई और जे बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आई और जे बराबर नहीं होंगे तो फिर वो डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है जनाब? मूविंग फॉरवर्ड, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। जनाब अब आ जाइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। जनाब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती हैं। तो जनाब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको ऐसी दिखेगी जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, जैसे 3 by 3 का ऑर्डर, जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स जो है वो बराबर होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखें होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन कंटेन्स एलिमेंट्स एट diagonal and 0 at नॉन डायगोनल्स। अभी क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल पे और 0 होते हैं नॉन डायगोनल पे। तो मिसाल के तौर पे ऐसी मैट्रिक्स के हमारे पास डायगोनल पे फॉर सपोज 2 3 4 पड़ा हुआ है और बाकी सब जगह पर 0 पड़ा हुआ है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सो द नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स।
सो स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है कि सेम एलिमेंट हो डायगोनल पे और ज़ीरो हो नॉन डायगोनल पे। समझ में आ रही बात? फॉर सपोज अगर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब जगह 2 है, मतलब डायगोनल पे 2 है और बाकी सब जगह पर 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आती है जनाब यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें 1 हो डायगोनल पे और 0 हो नॉन डायगोनल पे। तो इसका मतलब 1 हो डायगोनल पे और 0 हो नॉन डायगोनल पे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? उसके बाद मौजूद है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो। तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस n। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और जनाब फिर है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होगा कि आपके पास एक कॉलम होगी और मल्टीपल रोज होंगे। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस 1। बात समझ में आ रही है जनाब? ओके, अब हम बताते हैं आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मोबाइल अपना रोटेट करते हैं तो स्क्रीन रोटेट हो जाती है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर किसी मैट्रिक्स में मौजूद हैं 2 रॉस 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है 2 × 3। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रॉस बिकम्स कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम्स रॉस। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो वी कैन से कि अगर फॉर सपोज एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI और इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा जनाब कि फर्स्ट रॉ जो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रॉ है वो बन जाएगी सेकंड कॉलम और जो थर्ड रॉ है वो बन जाएगी थर्ड कॉलम। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा है
ए आई जे की मैट्रिक्स को और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ये जो m है ये डिफाइन कर रहा है रॉस को और ये जो n है ये डिफाइन कर रहा है कॉलम्स को। इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई इज द रॉ पोजीशन, ये बताया जा चुका है आपको, और जे इज द कॉलम पोजीशन, ये भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, ये जनरल तरीका है लिखने का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए ट्रांसपोज को मेंशन करूंगा तो मैं कैसे मेंशन करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, रॉ बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रॉस। तो अब ये आई जे के बजाय क्या बन जाएगा? जे आई बन जाएगा, और उसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन के बजाय अब एन क्रॉस एम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, we have another special type of matrix, that is null matrix. All elements are zero. इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से प्लस करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम कह सकते हैं O 2 3, क्योंकि इसमें 2 रॉज है 3 कॉलम्स हैं। तो O3 क्या होगा? इसमें 3 रॉज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे और सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है जनाब। बाकी डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह और वो सब चीज़ें तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब है जनाब हमारे पास अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल कि जनाब 1 2 3 4 बराबर है 1 के स्क्वायर के, 4 डिवाइड बाई 2 के, अंडर रूट 9 के, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के। तो इस तरह कोई भी आपको मैट्रिक्स अगर लिखी हुई मिले तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो बराबर होगा। तो आप यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट देखेंगे तो ये बराबर है। करस्पॉन्डेंस जो है वो पोजीशन टू पोजीशन होगी। बात समझ में आ रही? तो इनको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो फॉर सपोज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपको कहा जाए कि इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो इसका साफ मतलब है कि x जो है वो 1 के बराबर है और y जो है वो -2 के बराबर है। क्लियर है जनाब? एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं अगर हम। जनाब फॉर सपोज 1 2 x y
ए बी प्लस माइनस है टी यू 3 4 LM। तो यहाँ पर भी एडिशन जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट और सब्ट्रैक्शन भी एलिमेंट टू एलिमेंट होगी। बात समझ में आ रही? और जो बात याद रखने वाली है वो ये है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। मिसाल के तौर पे अगर तुम कहते हो कि 2314 को ऐड करोगे 12 से, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है जनाब। अब आ जाइए जनाब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, फॉर सपोज एक कांस्टेंट है कि ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर सपोज 1 2 -1 3 से। तो जनाब ये बराबर हो जाएगा k 2k -k 3k। इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 8 12 6, तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर समांतर एलिमेंट्स में कोई नंबर कॉमन है तो उसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस कर दिया हमने। ठीक है जनाब, बात समझ में आ गई? जनाब ये थे थोड़े बहुत बेसिक्स मैट्रिसेस के। अलबत्ता मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन अभी रहता है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।